स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम घातांक नियम से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। साथ ही हम बताएंगे कि घातांक नियम क्या होते हैं, घातांक किसे कहते हैं। तो कक्षा 7 और 8 के लिए ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। इसके साथ साथ अन्य कक्षाओं के लिए भी है, एक काम का वीडियो है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि विद्यार्थी वीडियो शुरू तो करते हैं परंतु उसको पूरा नहीं देखते हैं। तो आप इसे पूरा देखा करें ताकि आपको ये जो टॉपिक है पूरा समझ में आ जाए। साथ ही जो अभ्यास प्रश्न हम कर रहे हैं वो भी आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपके लिए लाभकारी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घातांक नियम। तो घातांक नियम समझने से पहले हम समझते हैं घात या घातांक क्या होता है। तो किसी संख्या को आपस में जितनी बार गुणा किया जाए तो वह उसकी घात या घातांक कहलाती है। जैसे 2 गुणा 2, तो यहाँ 2 को 3 बार आपस में गुणा किया गया है तो इसे हम कहेंगे 2 की घात 3। और 2 है इसमें कहलाएगा आधार और 3 इसकी घात या घातांक कहलाएगा। अब घातांक के कुछ जो प्रमुख नियम हैं वो समझते हैं। पहला नियम, a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। मतलब अगर समान आधार वाली दो संख्याओं को गुणा किया जाए तो घातों का योग हो जाता है। जैसे 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4, तो घातांक नियम का उपयोग करेंगे और 5 की घात 2 प्लस 4 मतलब 5 की घात 6 इसका हल होगा। दूसरा नियम है a की घात m भाग a की घात n बराबर हो जाता है a की घात m माइनस n। अर्थात यदि समान आधार वाली दो संख्याओं को भाग में लिखा जाए, उनको एक दूसरे से भाग दिया जाए तो घातों में घटाव हो जाता है। उदाहरण 5 की घात 6 भाग 5 की घात 4 बराबर हो जाता है 5 की घात 6 माइनस 4 बराबर 5 की घात 2। इसमें घातांक नियम दूसरा हमने उपयोग में देखा। तीसरा नियम है a की घात 0 बराबर 1। अर्थात यदि शून्य के अलावा संख्या को जिसकी घात 0 हो तो मान 1 प्राप्त होता है। शून्य के अलावा कोई भी संख्या हो और उसकी घात हो 0 तो उसका मान 1 होता है। जैसे 5 की घात 0 बराबर आ जाएगा 1। ये घातांक का तीसरा नियम था। चौथा नियम है a की घात m ब्रैकेट में और उसकी घात है n बराबर हो जाएगा a की घात m गुणा n। अर्थात अगर किसी घात वाली संख्या को के पुनः घात हो तो घातों का परस्पर गुणा हो जाता है। उदाहरण 5 की घात 4 ब्रैकेट में और उसकी घात है 2, तो 5 की घात 4 गुणा 2 मतलब 5 की घात 8 इसका हल होगा। घातांक का पांचवा नियम, a की घात माइनस m हो तो उसके बराबर 1/a की घात m हो जाता है। अर्थात यदि किसी संख्या की घात ऋणात्मक हो, माइनस में हो, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। जैसे 2 की घात माइनस 5 बराबर 1/2 की घात 5। इसे गुणात्मक प्रतिलोम में अगर समझे तो जब इनका आपस में तिरछा गुणा करेंगे तो 2 की घात माइनस 5 गुणा 2 की घात 5 होगा। और घातांक नियम उपयोग में लाएंगे पहला, तो घातों का योग करेंगे। -5 है और प्लस की 5 है तो 2 की घात 0 बचेगी और 2 की घात 0 का मतलब होता है 1। मतलब माइनस में कोई घात हो और उसी संख्या के प्लस में घात हो तो उन दोनों का गुणा 1 के बराबर होता है। यही गुणात्मक प्रतिलोम है।
किसी संख्या का उस संख्या के से गुणा करने पर 1 आ जाए तो वो संख्या मूल संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। छठा नियम है a की घात m गुणा b की घात m बराबर हो जाता है a गुणा b की घात m। अर्थात यदि दो संख्याओं के घात समान हो तो आधार का गुणा हो जाता है। उदाहरण 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 3 की घात 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4, तो 2 गुणा 3 की घात 4 मतलब 6 की घात 4। ये घातांक का छठा नियम था। तो विद्यार्थियों, ये घातांक के कुछ प्रमुख नियम थे जो सामान्य रूप से काम में आते हैं और कक्षा 7 और 8 के स्तर के हैं। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इन प्रश्नों के जो हल है अपनी रफ कॉपी में करके देखें और फिर हमें कमेंट करके बताएं कि कुल प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि अभ्यास प्रश्न बताने के तुरंत बाद ही इनके हल भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 10 और उसके ऊपर लिखा हुआ है 24 को पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इसके ऑप्शन है ए 10 की घात 24, ब 24 की घात 10, से संख्या 240, द 10 की घात 2 और 4। दूसरा प्रश्न 2 उसकी घात है 5 में आधार है ए 5, ब 2, से 10, द 32। प्रश्न नंबर 3 10 की घात 2 में घातांक है ए 10, ब 20, से 100, द 2। प्रश्न नंबर 4 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा डैश डैश m बार का घातांक रूप होगा ए 2 की घात माइनस m, ब 2, से 2 की घात m, द 2m। प्रश्न नंबर 5 10 की घात 2 का मान होगा ए 100, ब 20, से 1/100, द 1/20। प्रश्न नंबर 6 10 की घात 0 का मान होगा ए 0, ब 1, से 10, द 3। प्रश्न नंबर 7 10 की घात -3 का मान होगा ए 1000, ब 100, से 1/100, द 1/1000। प्रश्न नंबर 8 27 का घातांक रूप होगा ए 3 की घात 1, ब 3 की घात 2, से 3 की घात 3, द 3 की घात 4। प्रश्न नंबर 9 a की घात m का गुणात्मक प्रतिलोम होगा ए 1, ब m की घात a, से m की घात -a, द a की घात -m। प्रश्न नंबर 10 है 10 की घात -100 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा ए 10 की घात 100, ब 10 की घात -100, से 100 की घात -10, द 100 की घात 10। प्रश्न नंबर 11 जो संख्या हमें दी गई है उस संख्या को आपको मानक रूप में लिखना है और इसके ऑप्शन है ए 3.186 गुणा 10 की घात 9, ब 3.186 गुणा 10 की घात 10, से 3.186 गुणा 10 की घात -10, द 3.186 गुणा 10 की घात 7। तो आप इस संख्या को ध्यान से देखिए और इसका मानक रूप बताइए। प्रश्न नंबर 12 इस प्रश्न में भी हमें दी गई संख्या का मानक रूप बताना है और इसके जो ऑप्शन है ए 4.5 गुणा 10 की घात -4, ब 4.5 गुणा 10 की घात 4, से 4.5 गुणा 10 की घात -3,
द 4.5 गुणा 10⁶। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न थे जो अभ्यास के लिए हमें करने हैं। आप इन प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में करके देखिए और इसके तुरंत बाद ही जब हम इनके हल या उत्तर मिलाने जा रहे हैं, तब आप मिलान करके देखिए कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं, और फिर हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट का जो ऑप्शन है वहाँ पर अपना कमेंट करके बताइए कि आपके 12 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ ही आपको सब्सक्राइब करते ही आप जो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसका कलर थोड़ा सा भूरा हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, और एक बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों के हल जानना। पहला प्रश्न था, इसे हम पढ़ेंगे 10⁻²৪। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दूसरे प्रश्न में 2⁻5 में आधार क्या है? तो आधार है 2 और घातांक है 5, तो आधार है इसका 2, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया था 10⁻2 में घातांक क्या है? तो विद्यार्थियों, यहाँ घातांक है 2, ऑप्शन द इसका सही जवाब है। चौथे प्रश्न में 2 गुणा 2 गुणा 2 को m बार लिखा है, तो घातांक रूप होगा 2⁻m। पांचवें प्रश्न में 10⁻2 का मान पूछा गया है। 10⁻2 का मतलब है 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 का मतलब 100, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फिर है 10⁻0 का मान। तो विद्यार्थियों, आपको पता है शून्य के अलावा अगर कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो 10⁻0 का मान भी 1 होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न 10⁻−3 का मान पूछा गया है। तो 10⁻−3 जैसा आप देख रहे हो, इसे हम लिखेंगे 1/10⁻3, और फिर 1/10 को लिखेंगे 3 बार, 10 गुणा 10 गुणा 10, और उत्तर हो जाएगा 1/1000, ऑप्शन द इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 8 27 का घातांक रूप पूछा गया है। तो 27 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3⁻3, ऑप्शन से इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 9 1⁻m का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1⁻−m, ऑप्शन द इसका सही जवाब है। इसके बाद 10वां प्रश्न 10⁻−100 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है। तो 10⁻−100 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 10⁻100। हम देखते हैं कि 10⁻−100 और 10⁻100 का जब हम लिखते हैं तो घातांक नियम से आधार समान है, घातों का योग होगा। एक प्लस में 100 है और एक माइनस में 100 है, तो घटने से 0 प्राप्त होगा, और 10⁻0 का मतलब 1, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 11 में हमने मानक रूप बताना था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 0 है 7, तो पहले हम लिखेंगे 3186 गुणा 10⁻7, और फिर जब हम इसे पहली संख्या के बाद जब दशमलव लगाना शुरू करेंगे तो पहली संख्या के बाद 3 संख्याएं और है, तो बटा में आ जाएगा 1000 और गुणा में भी आ जाएगा 1000, क्योंकि संख्याएं 3 है तो 1 के बाद 3 शून्य होंगे। तो हम देखेंगे कि 3.186 बन गया, गुणा 10⁻7 प्लस 3, 1000 में 3 हो जाएगी, तो 3.186 गुणा 10⁻10 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ब। इसी तरह से 12वें प्रश्न में हमसे पूछा गया था 0.00045 का मानक रूप। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं जब हम दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बाद 5 संख्याएं होने के कारण बटा में 1 लगने के बाद 5 शून्य आते हैं, 45/10⁵5 हो जाता है, और पहली संख्या के बाद जब हम दशमलव लगाएंगे तो 5 में से 1 शून्य कम हो जाएगा, तो
45/10 की 4.5/10 की घात 4 बचता है। और 4.5 जब ये बटा से ऊपर जाएगा तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 4.5 × 10 की घात -4। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो विद्यार्थियों, ये आज के वीडियो के प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आपको घातांक नियम समझ में आ गए होंगे और इस बार परीक्षा में हमसे बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो यह बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित एक अभ्यास भी आपका हो गया है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपका जानकार कक्षा 8 में पढ़ रहा है उसे आप यह वीडियो भेजें। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे जो आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा में और उसके साथ साथ आगे की पढ़ाई में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही जो बेल आइकन आए उसे आप प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की और वीडियोस के साथ। तब तक विद्या है अनमोल रतन और पढ़ने का सब करो जतन।